हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वेव इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैड टोल्ड यू अबाउट द वेव इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर वेव इक्वेशन, होमोजीनियस वेव इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़ी। होमोजीनियस वेव इक्वेशंस में हमने क्या किया, इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स की प्रॉब्लम हमने ली। इनफाइनाइट स्ट्रिंग थी, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग थी जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, इसका एंड पॉइंट नहीं है। ऐसी स्ट्रिंग की हमने बात की थी उसके मोमेंट की, जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। ये ही जो वेव इक्वेशंस थी उनको इनफाइनाइट स्ट्रिंग प्रॉब्लम कहा, और इन्हीं को हमने कहा कॉची प्रॉब्लम ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिंग प्रॉब्लम। तो ये आज के हमारे जो टॉपिक है दैट इज इनफाइनाइट स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर जब हमने वेव इक्वेशंस को, फर्स्ट ऑर्डर वेव इक्वेशंस, होमोजीनियस वेव इक्वेशंस को सॉल्व करने का जब मेथड पढ़ा, तो अब आपके क्वेश्चंस आते हैं कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर होगी तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। व्हाई दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इनिशियल कंडीशंस इन्वॉल्व है। तो हमारी जो आपकी वेव इक्वेशंस की जो जनरल फॉर्म है वही है यू टी टी विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, where x belongs to real number. Why this x belongs to real number? क्योंकि यहाँ पर बात इनफाइनाइट स्ट्रिंग की हो रही है, इसीलिए हमारा क्या है, x belongs to r है। अब क्या है, इनिशियल कंडीशन क्या है, u x 0 इनिशियल टाइम पर, यानी कि इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट है वो किससे शो हो रहा है, साइन x है यहाँ, जिसको हम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। u t x 0 इनिशियल जो वेलोसिटी है वो किसको डिफाइन, उसकी वैल्यू क्या है, कॉस ऑफ x। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स जब आपके पास x बिलोंग्स टू r हो, t ग्रेटर देन 0, क्योंकि टाइम हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इस फंक्शन से डिफाइन करते हैं, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो आपकी इस फंक्शन को। प्रीवियस लेक्चर में जब हमने डिफाइन किया था, इसको सॉल्व करने का मेथड पढ़ा था, इसको हमने क्या नेम दिया था, एफ ऑफ एक्स, इसको हमने बोला था जी ऑफ एक्स। आप भी देख रहे हो ये फंक्शन ऑफ एक्स ही है। अब ये क्वेश्चन क्या है, जब इस तरह का हो, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर की आपको वेव इक्वेशन देखनी है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देखना है, इनिशियल वेलोसिटी देखनी है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका सिंगल टर्म यू एक्स 0 होगा, और जो वेलोसिटी है यहाँ पर क्या है, डेरिवेटिव आपको शो होगा यू टी एक्स 0 कॉस ऑफ एक्स। सॉल्व करने का बहुत इजी सा मेथड है। आपको क्या करना है कि आपको याद होगा कि हमारी जो फर्स्ट ऑर्डर की वेव इक्वेशन थी, होमोजीनियस वेव इक्वेशन, वो ये थी, यही हमारे क्वेश्चन में है। दिस x बिलोंग्स टू r, कंडीशंस कुछ इस तरह की थी। तो इसका जो सोल्यूशन है वो किस तरह से होगा, यू एक्स टी विच इज इक्वल टू 1/2 फंक्शन x प्लस सी टी प्लस फंक्शन x माइनस सी टी प्लस 1/2c इंटीग्रेशन x माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी जी टॉ डी टॉ। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये आपको हर बार क्या करना है, याद रखना है कि जो भी हमारी वेव इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशन हमारे इस तरह से आते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ फंक्शन कंपेयर करें तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ एक्स, जी एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस ऑफ एक्स। तो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर ली कि मेरी एफ एक्स की जो वैल्यू है दैट इज साइन ऑफ एक्स, जी एक्स की जो आपकी वैल्यू है दिस इज कॉस ऑफ एक्स। नाउ द सोल्यूशंस कैसे हो जाएगा, यू एक्स टी 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी 1/2c, ये जो है आपका सोल्यूशन है। यहाँ पर x की जगह, f की जगह क्या रखना है मुझे, साइन ऑफ x प्लस सी टी प्लस साइन x माइनस सी टी प्लस 1/2c x माइनस सी टी से x प्लस सी टी, इस इंटीग्रेशन की लिमिट, और g की वैल्यू क्या है, दैट इज कॉस। तो कॉस ऑफ टॉ डी टॉ, ये हमने लिख लिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर साइन a प्लस साइन b बन रहा है, क्योंकि a क्या है, x प्लस सी टी एक्स माइनस सी टी। तो आपको साइन ऑफ a प्लस साइन b का फॉर्मूला याद होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू 2 साइन a प्लस b/2 कॉस a माइनस b/2। यहाँ इस जो वेव इक्वेशंस को हम सॉल्व करने के मेथड्स पढ़ेंगे, हमारे पास बहुत बार यूज हो गए इस तरह के फॉर्मूलेज। तो ये आपको साइन प्लस में, माइनस में, कॉस a कॉस b में, कॉस a माइनस कॉस b में, ये चारों फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ से ये हमारा ये फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई करते हैं, तो 1/2 एज इट इज बाहर है, तो 2 साइन a प्लस बी एक्स प्लस सी टी प्लस एक्स माइनस सी टी बाई 2 कॉस x प्लस सी टी माइनस एक्स माइनस सी टी बाई 2
प्लस 1/2c कॉस टाउ डी टाउ। अब हमें क्या करना है, 1/2 इसको सिंप्लीफाई करें तो सी टी कैंसिल हो जाएगा, 2x आएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, दैट इज x ओनली। यहाँ पर भी आप देखोगे तो c आपका पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2ct आ जाएगा, कैंसिल होके क्या आ जाएगा, ओनली ct प्लस 1/2c। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अब कॉस क्या है, टाउ है, डी टाउ है, इसी का फंक्शन है, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे, दैट इज साइन टाउ आएगा। लिमिट क्या है, बट यहाँ मैंने मिस कर दिया, दिस x माइनस सी टी एंड x प्लस सी टी। लिमिट अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, साइन ऑफ x प्लस सी टी माइनस साइन ऑफ x माइनस सी टी। अगेन क्या है, साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला हो गया है। तो यहाँ पर साइन x प्लस कॉस सी टी प्लस ये 2 से 2 कैंसिल यहाँ हो गया है, 1/2c। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे, अगेन 2 कॉस a प्लस बी एंड साइन यहाँ पर a माइनस बी, इसको सिंप्लीफाई अगेन कैंसिल हो रहा है, साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगाया मैंने। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, दिस साइन सी टी प्लस 1/c कॉस ऑफ x साइन सी टी। तो यहाँ पर अब कुछ और कैलकुलेशन हो नहीं सकती, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, uxt विच इज इक्वल टू साइन x कॉस सी टी प्लस 1/c कॉस x साइन टी। तो ये हमारा बहुत इजी सा मेथड है, जहाँ पर हमने इतनी सारी कैलकुलेशन की थी। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, उस जो मेथड में जो सोल्यूशन आया था उसको यूज करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम utt माइनस सी स्क्वायर uxx विच इज इक्वल टू 0। अगेन इनफाइनाइट स्ट्रिंग का है, यहाँ से आप कंडीशन देखकर आइडिया लगा लोगे कि आपका क्वेश्चन क्या है, इनफाइनाइट स्ट्रिंग का है। कंडीशन क्या है, ux0 इज इक्वल टू कॉस x और ut इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज e रेज टू द पावर माइनस ऑफ 1। अगेन हमें पता है कि वेव इक्वेशन 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, 1/2 fx प्लस सी टी fx माइनस सी टी प्लस 1/2c g टाउ। हमें क्या करना है, हमारा फंक्शन देखना है। यहाँ पर हमारा fx क्या है, कॉस ऑफ x, और gx की वैल्यू क्या है, e माइनस 1 है। तो अब यहाँ से हम देखें तो अपने सोल्यूशन में पुट कर देंगे। सोल्यूशन में अगर पुट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, uxt 1/2 cos x प्लस सी टी प्लस cos x माइनस सी टी प्लस अगेन 1/2c x माइनस सी टी से x प्लस सी टी ई रेज टू द पावर माइनस ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर कुछ वेरिएबल यहाँ नजर नहीं आ रहा है, टाउ का फंक्शन तो नहीं है, ओनली सिंपल आपका 1/e लिखना चाहते हो वैसे लिख लो, ई रेज टू द पावर माइनस 1 लिखना चाहते हो वैसे लिख सकते हो, डी टाउ। तो ये कांस्टेंट हम तो बाहर आ जाएगी, इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा। बट ऊपर आप देख रहे हो कॉस और cos a प्लस cos b आ रहा है, तो उसका फॉर्मूला 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2 हमें अप्लाई करना होगा। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके जब कॉस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली इसमें यूज होंगे, तो cos a प्लस cos b cos a माइनस cos b साइन a प्लस साइन b साइन a माइनस साइन b, ये चारों फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2। यहाँ से अगेन कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो x आएगा। तो यहाँ से आपकी जो टर्म आएगी दैट इज दिस कॉस ऑफ x बनेगा। ये वाली टर्म अभी हम भूल गए हैं, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2c e रेज टू द पावर माइनस ऑफ 1। आप क्या कर रहे हो, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई टर्म है ही नहीं, e रेज टू द पावर माइनस 1 मैंने बाहर निकाल दिया है। डी टाउ का जब इंटीग्रेशन करोगे तो सिंगल टाउ आएगा, लिमिट अप्लाई करोगे तो x प्लस सी टी माइनस ऑफ x माइनस सी टी, x से x कैंसिल बचेगा, ये आपके पास से क्या आएगा, 2ct आएगा। तो cos ऑफ x यहाँ से इस टर्म से आएगा cos ऑफ सी टी प्लस 1/2c ई रेज टू द पावर माइनस 1 2ct। 2c से ये 2c कैबिल भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिक्वायर्ड जो रिजल्ट आएगा cos ऑफ x cos ऑफ सी टी प्लस t ई रेज टू द पावर माइनस 1। ऐसे लिखना चाहते हो आप ऐसे लिख दो, अगर ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे लिख लो, दोनों ही मेथड से हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारे 2 क्वेश्चन हुए। थर्ड क्वेश्चन एक और करते हैं अभी। आप देखोगे यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन, डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जब आपका क्या है, लॉगरिथमिक हो, आपका फंक्शन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो लॉग में दिखा रहा हो, यानी कि u t t माइनस सी स्क्वायर होमोजीनियस हो गया,
इनफाइनाइट स्ट्रिंग की बात हो गई, कंडीशन क्या है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ut इनिशियल जो वेलोसिटी है दैट इज 2। अगेन दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, कुछ नहीं करना है। अगेन जो हमारा फर्स्ट वेव वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो हम किस तरह से देखते हैं, वो इस तरह से लिखेंगे अभी हम। तो x प्लस सी टी प्लस एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2c इंटीग्रेशन x माइनस सी टी से x प्लस सी टी जी टाउ डी टाउ। बार बार जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा और आपको इसको इजीली यूज कर पाओगे। यहाँ पर हमने एफ एक्स लिखा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जी एक्स की वैल्यू क्या है कांस्टेंट। आप जितने क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस करें, इससे क्या होगा आपके पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के मेथड्स को सॉल्व करने के तरीके आएंगे। आपका मेथड सेम है बट आपके पास कभी लॉग में आएगा, कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, कभी कांस्टेंट आएगा, या 5 क्वेश्चंस में आपको करा रही हूँ जितने पॉसिबल हो सकते थे तरीके उस तरीके से। वैल्यू पुट कर दी 1/2 लॉग 1 प्लस, अब यहाँ देख रहे हो आपका log 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा क्या फंक्शन ऑफ x था, यहाँ पर दिस इज फंक्शन ऑफ x, तो x की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x की जगह आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह x प्लस सी टी का स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स माइनस सी टी का स्क्वायर प्लस 1/2c x माइनस सी टी से x प्लस सी टी, ये क्या है आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा x जो आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले इससे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 लॉग ऑफ होल स्क्वायर खोल देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ct प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ct। कुछ नहीं किया है, इसके होल स्क्वायर को खोला है मैंने, इसके होल स्क्वायर को भी ओपन किया है, जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से c बचेगा x प्लस सी टी माइनस एक्स माइनस सी टी, अगेन x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2ct बचेगा, तो 2 हमने ऑलरेडी काट लिया है, सी टी बचेगा, c से भी c कैंसिल बचेगा, तो आपके पास क्या बचेगी टर्म सी टी बचेगी। इसको भी जरा सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या आएगी टर्म दिस 1/2, देख रहे हैं आप 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ct प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ct, and after solving this 2c is cancelled by 2c and the term is 2ct। तो 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर 2ct, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, प्लस 2t, तो इट इज़ और रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब हम इसमें कुछ और चेंजेस तो कर नहीं सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आप log m प्लस n का अप्लाई कर सकते हो तो भी क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर क्या है फ्रैक्शन फॉर्म में कुछ टर्म आ जाएगी, तो वैसा भी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, बट इट इज़ फाइन कि आप ऐसे ही छोड़ दो इसको, तो इट इज़ अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा फंक्शन जब आपके पास क्या है इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, 2 क्वेश्चन और करेंगे हम, जब आपके पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 हो या इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इस क्वेश्चन में क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, अगेन हमारे पास जो सोल्यूशन है वो हमने लिख दिया 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2c इन द इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी जी टाउ डी टाउ से। फंक्शन क्या है एफ एक्स क्या है हमारा दैट इज साइन ऑफ एक्स, जी एक्स क्या है इनिशियल वेलोसिटी 0, तो पुट कर देते हैं हमारे फंक्शन में, तो साइन एक्स प्लस सी टी साइन एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2c इंटीग्रेशन दैट इज 0, तो ये पूरी कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी 0। तो हमें क्या करना है सिर्फ इसी टर्म को सॉल्व करना है, तो 1/2 साइन एक्स प्लस सी टी प्लस एक्स माइनस सी टी कॉस एक्स प्लस सी टी माइनस एक्स माइनस सी टी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आप देख रहे हो सी टी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर एक्स एक्स की टर्म कैंसिल हो रही है, तो आपके पास सोल्यूशन जो आएगा दैट इज साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ सी टी। तो इट इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज 0। व्हाट अबाउट व्हेन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 0? इंपॉर्टेंट है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अगर आपका 0 है तो उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगेन हमने एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड जी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। सोल्यूशन लिख लिया दिस यू एक्स टी विच इज इक्वल टू 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2c एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी डी जी टाउ डी टाउ। अब यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, अब इस
में अगर हम सॉल्व करें तो यू एक्स टी विच इज इक्वल टू 1/2, दिस टर्म इज 0 0, 1/2 सी एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी कॉस टाउ डी टाउ, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है द साइन ऑफ टाउ। तो यहाँ पर साइन की जगह एक्स प्लस सी टी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अगेन साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला बन गया है, तो ये बार बार यूज आ रहे हैं। तो अगेन 2 cos x प्लस सी टी प्लस एक्स माइनस सी टी बाई 2 साइन एक्स प्लस सी टी माइनस ऑफ एक्स माइनस सी टी बाई 2, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ से अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो आपके पास क्या बचा, कॉस ऑफ 2x बाई 2 साइन 2 सी टी बाई 2, 2 से 2 भी यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर आपका बना 1/c दिस कॉस ऑफ x साइन ऑफ सी टी, ये हमारा क्या हो गया है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो। तो हमें क्या लिखना है, दिस यू एक्स टी, ये आप जरूर लास्ट में जरूर लिखें, क्योंकि यहाँ पर ये आपकी स्ट्रिंग को दिखा रहा है और टाइम के साथ ये दिखा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ये टाइम के साथ ये एक्स की लेंथ को दिखा रहा है, तो 1/c कॉस ऑफ एक्स साइन सी टी। अब 2 क्वेश्चंस अगर हमने लास्ट में देखे हैं, अगर उनसे हम एक नोट करें कि अगर हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू 0 है, तो हमें कौन सा पार्ट सॉल्व करना है, ओनली ये आपको अप्लाई करना है। हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू एक्स टी विच इज इक्वल टू 1/2 सी एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी डी टाउ डी टाउ, आपको ये यूज करना है फॉर्मूला। अगर इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 यानी कि जी एक्स की वैल्यू 0 है, तो आपको इसका क्या सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है ओनली 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी। ये 2 पॉइंट्स हमारे निकल के आए। ओबी का एग्जाम है, आपके इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इससे रिलेटेड, इनसे क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।